बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AUKFX स्टार्ट इन फॉरेक्स उर्दू कोर्स, जिसके ऊपर माशाल्लाह हमने तकरीबन कोर्स को अब दरमियान में ले आए हैं। कवरिंग बहुत होती जा रही है और अब आप भी जो हैं वो बिगनर से एक लेवल्स को क्रॉस करते करते आगे आते जा रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक हमारा जो था वो 9 टॉपिक था फिबोनाची के ऊपर, जो कि एक टूल था। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पैटर्न्स के ऊपर, कि जब आप चार्ट के अंदर देखते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के आपको पैटर्न्स नज़र आते हैं, जिनमें से 3 किस्म के बड़े मशहूर पैटर्न मैं आज डिस्कस करूंगा, जो कि अगर ये डिस्कस कर लूँ तो शायद बहुत मदद कर देंगे आपको डेमो के ऊपर ट्रेड्स लगाने में। तो ज़ाहिर है प्रैक्टिस भी करनी है, और मैं आपको बल्कि कहता हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने कहा है कि कमेंट ज़रूर करें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करके डेमो पे थोड़ा सा होमवर्क करें और उस होमवर्क को मुझे शेयर ज़रूर करें, ताकि उससे मैं आपकी जो है करेक्शंस करता जाऊँगा। ज़ाहिर है जब होमवर्क होगा तो रिज़ल्ट भी आएगा। तो पैटर्न्स के ऊपर आते हैं। तो पहला पैटर्न जो है वो इलियट वेव है, और ये एक बड़ा ही ख़तरनाक पैटर्न सिस्टम है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है इलियट वेव की, अगर आप समझ लेते हैं तो मार्केट में 80% तो बंदा मार नहीं खा सकता, किसी सूरत भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फिक्स रेशियो पे और इसके असूल बहुत ज़्यादा सख्त हैं, जिसकी वजह से आप चार्ट को काबू कर जाते हैं। सेकंड आ जाता है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक जो है उसके अंदर आपने एक जैपनीज कैंडल जो बनती हैं, ये बेसिकली जैपनीज कैंडल्स कहलाती हैं, और जैपनीज ने इसके ऊपर बहुत काम किया है स्टॉक्स और इनके ऊपर। तो आपको जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में यूएस के बारे में बताया कि जो अंग्रेज़ों का हिसाब था वो बार चार्ट के ऊपर काम किया करते थे, और जो जैपनीज थे उन्होंने फिर ये कैंडल स्टिक को डिज़ाइन किया, और बात एक ही है लेकिन उसमें ज़्यादा नुमाया नज़र आता है। हीकन आइशी, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रेंको चार्ट्स, ये सब चीज़ें ये जापान ने डिज़ाइन की हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है वुल्फ वेव या फिर हार्मोनिक। ये क्या होते हैं और ये पैटर्न क्या क्या शक्लें इख्तियार करते हैं, तो इसके ऊपर आज हमारी थोड़ी सी डिटेल है। अब हम चलते हैं पहले चार्ट्स की तरफ। जब हम चार्ट्स की तरफ जाते हैं, अब ये इस वक्त मैंने एक ट्रेड लगाई थी। ये ट्रेड मेरी लगी थी सुबह के टाइम, मैंने ली थी यहाँ पे। तो अभी मैं जो सोच रहा था इस बारे में क्या हो सकता है और मैं क्यों सोच रहा था, तो इस वक्त देखने में तो बहुत बुरा लग रहा होगा कि ये मैं गलत सोच रहा था। यहाँ से तो मार्केट ने अभी और भी ऊपर जाना है और ये जाएगी भी। ये थोड़ा सा मुझे डर पैदा करेगी, लेकिन बहरहाल यही थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और खैर ये ट्रेड तो अपनी जगह है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस ऐसे कर लेता हूँ कि जब मैं अपने ग्रुप में प्रिडिक्शन दी थी तो सुबह के टाइम क्या हो रहा था जब मैं ये बात हुई है। बिल्कुल ये हमारा जो प्रीवियस टीपी था वो हिट हुआ है। वो टीपी हिट होने के बाद फिर मैंने इनसे कहा कि मुझसे सेल पॉइंट मिस हो गया क्योंकि मैं सो गया था, और उसके बाद जनाब हाँ, तो ये तकरीबन ये पोजीशन थी कि अगर आप देखें तो ये ट्रेड मैंने जो डिफ़ाइन की थी ये अभी की फ्रेश पिक्चर है, और उससे पहले जो डिफ़ाइन की गई थी वो ये थी कि आप कुछ ऐसा देखोगे कि यहाँ पे 3 इस तरह की सीढ़ियाँ बन जाएंगी। 61.8 इसका इरादा है, हम ग्रीड में नहीं आएंगे, हमारा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेकआउट का है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा ये एरिया, ये 2 का जो एरिया है ये मेरी ट्रेड है और मुझे ना यहाँ से बाहर आ जाना है। तो बहरहाल एक्सपेक्टेशन है और कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता कि मैं आपको भी लगे कि ये परफेक्ट ही ट्रेड्स आ रही हैं। मैं काम भी यूरो यूएसडी पे ही करता हूँ, शुरू से मुझे आदत है, क्योंकि ये मेरे पैसों के हिसाब से मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे मुझे ईजी लगता है। तो बहरहाल ये तो हो गया माजरा ख़त्म। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, टॉपिक क्या है? कैंडल पैटर्न्स। अच्छा, पैटर्न्स को थोड़ा सा समझना है और इसको मैं थोड़ा सा आपको आसान कर दूंगा। आपने क्या करना है कि इलियट पे पहले आना है। इलियट के लिए एक आपने सेंस बना लेनी है, जो मैं आज आपको देने लगा हूँ। इलियट पे बहुत कुछ आपको मिलेगा, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इलियट के लिए ज़रूरी है कि आपके लिए जो आपको टूल चाहिए वो चाहिए है फिबोनाची। इसीलिए उसको कवर किया है पिछले कोर्स के अंदर, ताकि अगली बात समझ में आ सके।
तो फिबोनाची ऐसा टूल है जो आपको वेव्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी देता है। फिर सेकंड ये होता है कि इलियट वेव होती क्या है। अब इसमें मैं आपको ये डिटेल तो नहीं करूंगा कि बिल्कुल भी कि इलियट वेव ही पूरा क्या होता है, लेकिन इतना ज़रूर बता दूंगा कि उसकी समरी जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि अच्छा ये इलियट वेव के मुताबिक, इलियट वेव्स हमेशा पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी और चौथी करेक्शन के बाद पांचवी, ये टोटल आपको 5 नंबर देगा। यानी कि पहली वेव, फिर उसके बाद ये जो छोटी वेव आई है ये दूसरी, फिर ये वाली तीसरी, फिर ये वाली चौथी और ये वाली पांचवी। एक तो आपको ये वेव मिलेगी। दूसरी वेव आपको जो मिलेगी वो मिलेगी पहली बड़ी और दरमियान की छोटी, और उसके बाद फिर तीसरी भी उतनी ही बड़ी, यानी कि सेम टू सेम, तकरीबन लगभग। तो इसको कहते हैं पहली वेव, फिर ये दूसरी करेक्शन और ये तीसरी वेव। तो यानी कि इलियट जो है वो 5 पे चलता है और फिर वो 3 के पैटर्न पे चलता है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि आपको एक वेव और भी मिलती है। वो क्या होती है कि इसी तरह पहली वेव, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी के बाद वो क्या करेगा कि मार्केट को एकदम ड्रॉप आएगा, और ड्रॉप आने के बाद यानी कि इस दूसरी वेव तक इसका ड्रॉप होगा। ये फिर हम फिबोनाची पे उसको नाप सकते हैं जब हम एक पूरी वेव को, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। और उसके बाद फिर ये ऐसे ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर तीसरा ड्रॉप आ जाएगा। तो ये जो ड्रॉप है, तो ये टोटल जो कहलाता है कि ये जो सेटअप था वो ये था कि ये जो पहली वेव यहाँ से चली, ये पूरी की पूरी एक वेव ये कहलाएगी इम्पल्स वेव। इसको कहेंगे इम्पल्स वेव, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स वेव के बाद अब ये जो पोर्शन है जो 3 स्टेप का आया है ये होगा करेक्शन। तो बड़ी ही सिंपल बातों में एक बात समझ में आ गई कि इसके अंदर 2 किस्म की वेव्स होती हैं। एक वेव होती है जो कि आपको इम्पल्स देती है, वो 5 पे होती है। तो इसका मतलब जो इम्पल्स होगी वो 5 पे होगी, उसके अंदर 5 वेव्स होंगी, ठीक है, इम्पल्स। और जो 3 होंगी वो हो जाएंगी करेक्शन। ये बात हो गई यहाँ पे ख़त्म। अच्छा, अब सवाल उभर रहा है कि ये हमने जब इस तरह का पैटर्न देखा तो ये जब आया 2, फिर गया 3, 3 के बाद फिर 4, 4 के बाद 5। अब 5 के बाद जो है ये जो 3 पैटर्न बनते हैं, ऐसे करके और फिर ऐसे करके और फिर ऐसे, ये जो करेक्शन की बात हो रही है। तो करेक्शन हमेशा याद रखिएगा कि हमने जब चार्ट के पैटर्न में इस चीज़ को डिटेक्ट करना है तो आपको ये हिस्सा तो बहुत मिलेगा, और समटाइम चार्ट छोटा पड़ रहा होता है और वेव्स बड़ी होती हैं। तो आपने हमेशा 1, 2 और 3 को पकड़ना है। आपने इसको देखना है पूरे चार्ट में कि ये पोर्शन किधर है। जहां आप इस पोर्शन में घुस गए, आपको करेक्शन का आइडिया हो गया कि आप करेक्शन आप देख चुके हैं। तो करेक्शन के अंदर फिर मजीद जो है नेक्स्ट ट्रेड अब आगे इम्पल्सिव ही की हो सकती है। यानी कि अगर ये करेक्शन ऊपर से लेके नीचे आई है तो उसका मतलब अब इम्पल्स नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। अब वो चाहे जिस शक्ल में भी जाए, मगर होगी 5 के हिस्सों में। और अगर 5 में नहीं होती, समटाइम ऐसा भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ऐसा एक करेक्टर इन्फॉर्म होगा यहाँ पे यूं, उसके बाद फिर यूं, फिर यूं और फिर यूं, उसके बाद फिर ये इस तरह करके ऊपर चली जाएगी। तो जब ये फॉर्म आती है तो ये करती क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। फिर ये दोबारा से इसी तरह से अब ये और ऊपर गई। जब ये ऊपर गई 5th में, तो 5th के बाद ये क्या करेगी कि यहाँ पे आके पहले A, B और C, उसके बाद फिर ये दोबारा ऊपर जाके इसने फिर A और B और C देना है। अब ये जो ऑप्शन है, ये अगर वेव्स गिने तो तकरीबन ये 9 वेव्स बन जाती हैं। अच्छा, ये इम्पल्सिव ही कहलाती है, लेकिन ये असल में इसको हम कहते हैं ऑल्ट्रेशन। यहाँ पे एक ऑल्ट्रेशन आई है करेक्शन के अंदर, तो वो ऑल्ट्रेशन आपको 4th पे ढूंढनी है। तो 4th का मतलब ये कि 5th के बाद जब ये वाली जो 5वीं वेव है, ये जो 5वीं वेव है, इसके बाद ये A और ये B और ये C के वेव पैटर्न बनाएगा, तो उसके बाद लाजमी एक 5th ऑल्ट्रेशन, यानी कि 5th में ही एक और ऑल्ट्रेशन वेव होगी, और फिर उसका भी ये A और B और C बनाएगा।
ये तब होता है जब हमें पहली वेव के बाद ही दूसरी करेक्शन के ऊपर ये जिगजैग पैटर्न मिलते हैं। जब जिगजैग पैटर्न मिलते हैं तो हमें आगे फिर इस बात का ध्यान रखना होता है कि आगे जो है फिफ्थ के बाद ऑल्ट्रेशंस आएंगी। ये मत समझेंगे बस फौरन ही हमने अपनी सेल लगा देनी है और मार्केट नीचे चली गई, लेकिन जब नीचे जाएगी तो फिर ऊपर भी जाएगी। और ये वही बात हो गई कि इस वेव के पैटर्न को मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि जब मैं आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल और रूल पे लेके आऊँगा असल बात समझाने के लिए, तो ये बातों का आपको पता होगा तो आपको इसकी निगलेक्शन नजर आएगी कि हाँ ये चीज़ें मार्केट में काफ़ी हद तक निगलेक्ट होती हैं। वो निगलेक्ट इस शक्ल में होती हैं, यानी कि एक बंदा इलियट सीखने के बाद इलियट के ऊपर रहते हुए काम कर रहा है और अचानक से ये चीज़ जब हो जाएगी तो वो परेशान हो जाएगा कि ये क्या हुआ है। इसका मतलब वो बोलेगा इलियट भी बेकार है, काम नहीं करता। यही चीज़ समझानी है कि ये क्यों होता है। अच्छा, उसके बाद अब आप आ जाएं कि मैंने आपको समझा दिया कि इलियट वेव के अंदर आपको 5 वेव मिलती हैं, इम्पल्सिव होती हैं। एक बात और जो एडिशन कर दूं इलियट वेव में, आप इसके लिए 2 वीडियोस हैं मेरी इलियट के ऊपर, चैप्टर 1 चैप्टर 2 डिटेल के अंदर हैं, वो भी मुलाहिजा कर सकते हैं। उसमें फिबोनाची टूल के साथ मैंने इसको समझाया, सही है। और इसके अंदर जो मैं बात आपको समझाया था, अब मिसाल के तौर पर ये एक बहुत बड़ी वेव 1 है और ये 2 है, ठीक हो गया। अब ये जो 2 वेव है और ये वेव 1 है, तो इस वेव के अंदर भी एक वेव यूं होगी, फिर यूं होगी और यूं करके यूं हो जाएगी। यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक हो गया। ये तो हो गई कि इम्पल्सिव वेव बिल्कुल सीधी सी, और ये पूरा मजमुआ इम्पल्सिव का ये हो गया वेव बड़ी वाली 1, ठीक हो गया। और ये जो आ गया, ये आ गया उसका 2। तो यानी कि इसको कहते हैं वेव्स इन द वेव्स, यानी कि वेव्स के अंदर वेव्स। यही इसकी खूबसूरती है कि कोई भी टाइम फ्रेम हो, वेव्स इन द वेव्स की वजह से आप मार्केट को पहचान ही लेते हैं। अगर आपको मार्केट मिसाल के तौर पे H4 पे हैं आप और आपको वेव की नहीं समझ आ रही, तो आप H1 पे कन्वर्ट करें, H1 के अंदर वेव्स इन द वेव्स को करके पहचान लें कि अब कौन सी वेव किधर जा सकती है। नहीं समझ आ रही तो M30 में वेव्स इन द वेव्स के अंदर ही है। अब एक और बात, अब ये जो 1 है इसके अंदर भी छोटी वेव्स इन द वेव्स मिलती हैं। अब आपको क्या करना होता है इलियट वेव में, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए उसका एक ख़ास नाम देना होता है। तो आप इसको फिर 1 जो दोगे वो रोमन वाला 1 दे दें निशानी के तौर पे। इस तरह का रोमन वाला जब 1 देंगे और रोमन वाला आप 2 देंगे तो ये ख़ास तौर पे अब उसकी निशानी भी बनती जा रही है। और अब आपको पता लग रहा है कि वेव के अंदर इन द वेव्स थी और उसकी भी वेव के अंदर इन द वेव्स। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी मार्केट जब नीचे आएगी तो पहले ऊपर जाएगी बी के लिए और फिर सी के लिए। तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। मगर अगर हम इस करेक्शन को नापें जो 2 है, तो ये तो 2 के अंदर आपको हमेशा ए बी सी मिलता है। तो अब यानी कि एक बात समझ आ गई, यानी कि 1 2 3 4 5 ये हो गए इम्पल्स। तो 1 के अंदर आपको मिलेगा 5 वेव, 2 के अंदर आपको मिलेगा 3 वेव, 3 के अंदर मिलेगा 5 वेव, 4 के अंदर मिलेगा 3 वेव और 5 के अंदर फिर वही 5 वेव। यानी कि ये जो 3 वेव मिले आपको मिलेंगी करेक्शन की, ये हमेशा 2 पे और 4 पे मिलेंगी। ये बात अब आपको बड़े आसानी से मैंने समझा दी। अब इसके अंदर एक और बात, एक मिनट एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई है। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं वापसी, बीच में फ़ोन आने के लिए माजरत। अच्छा जी, वेव्स इन द वेव्स। इसी तरह अब इस वेव को देखें, ये जो ए है, ये ए के अंदर भी मज़ीद आपको इस तरह से ए बी सी मिलेगा। ये आपको H1 जाहिर कर देगा, H1 के अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरह इसके अंदर भी फिर ए बी सी बनेगा, यानी कि 3 के अंदर जो पैटर्न है वो 3 के 3 ही बनेंगे, मज़ीद वेव्स इन द वेव्स बनेंगी। अब ये बड़ा ही आसानी से समझा दिया है और इसको अब आप अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं, कैपिटल के अंदर दे दीजिए या उसको स्मॉल में दे दीजिए। तो ये हो गया इलियट वेव का पूरा फिनोमेना समझने का।
ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर शामिल किया। अब आ जाते हैं कैंडल स्टिक, बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है। कैंडल स्टिक्स बहुत पावरफुल होती हैं। कैंडल स्टिक बाज़ार में होते हुए कारोबार का जो लेन देन है उसका पूरा मजमुआ एक शक्ल में बता देती है कि हुआ क्या है मेरे साथ। एक कैंडल इस तरह की बनती है जो कि हम इसको बेरिश कहते हैं। अब जो बेरिश होता है वो हमेशा नीचे जाता है और जो बुलिश होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसकी जो है रेंज ऊपर और इसकी नीचे की तरफ होती है मार्केट में, इसीलिए इसको बियर बुल मार्केट कहा जाता है। अब लेट सपोज इस तरह की मार्केट बनी और मार्केट में ये कलर है ग्रीन, और दूसरी कैंडल जब बनी तो उसका टॉप मज़ीद ऊपर हाई था, मगर उसकी जो बॉडी रेंज थी वो इसके दरमियान में से आके नीचे की तरफ जाती है और फिर इसी के बिल्कुल जहाँ ओपनिंग का क्लोज था उसके साथ क्लोज हो जाती है सेम जगह पे। आप इसको क्या समझेंगे? ये अब बड़ी बात समझने की। ये रेड कैंडल है बियर, यानी कि ये रेड है और ये ग्रीन है। अब इसका तरीक़ेकार क्या है? देखें, इस बात को समझना होगा कि ओपन और क्लोज क्या होता है। पहले क्या हुआ, ये मार्केट जब ओपन हुई तो ये मिसाल के तौर पे यहाँ से ओपन हो गई। जब ओपन हुई तो पहले इसने फॉर्मेशन अपनी ऊपर की तरफ दी और उसके बाद जब ये नीचे आई तो ऊपर से यहाँ से इसको प्रेशर मिला, ये वापसी रेड की जानिब गई। तो चूंकि ये ग्रीन हो चुकी थी तो जब रेड इसको करेगा तो इस तरह की एक स्पाइक सी बन जाएगी, और उसके बाद ये नीचे इसने मजीद रेड बनाया और ये फिर ग्रीन हो गई। और अगर हम इसको इस तरह करके लें कि मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से रब करने की कोशिश करता हूँ ताकि मामला भी ख़राब ना हो, और ये अब आपको मैं और इजी करके समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3 कैंडल्स बनी, ठीक है, ये 3 कैंडल्स आपके पास बनी और फिर इस तरह करके कोई बन गई, या 2 ही बनी मिसाल के तौर पे, और जो तीसरी बनी थी वो बनी यूं करके ऐसे। जब ये पोजीशन आई तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई। अब ये ओपन मिला हमें, अब वाज़े पिक्चर आ रही है कि यहाँ से हमें ओपन मिला है, इस जगह से ओपन मिला, कैंडल ऊपर गया, ऊपर जाके प्रेशर लगा, रिट्रेस हुआ, यहीं क्लोज हो गया। जब यहाँ से क्लोज हुआ तो ये भी कैंडल ने पोजीशन ऐसे ही ली ऊपर की तरफ, मगर जब रिट्रेस हुआ तो रिट्रेस होके बुरी तरह से नीचे की तरफ आया और रेड हो गया। अगर इन दोनों को कैंडलों को देखें गौर से तो इसको कहते हैं बेयरिश इनगल्फ, यानी कि बेयरिश ने इसको इनगल्फ कर दिया, ठीक हो गया। ये बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल कहलाता है। अब नाम मुख्तलिफ हैं, इसके ऊपर पूरी स्टडी होगी, मगर मैं आपको से बारीक बारीक चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो बताना चाह रहा हूँ। बेयरिश इनगल्फिंग में होता क्या है कि अगर मैं इसके ओपन क्लोज को लूँ तो ये तो ओपन क्लोज था, तो इसका मतलब जब यहाँ से मार्केट रेड पे गई तो पहले तो ऊपर गई ना। जब ऊपर गई तो उसने क्या बनाया, जब आप इनको आपस में मिलाएंगे, आपस में एक कैंडल कर देंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का कैंडल बना के दिखाएगा, जिसको हम फिर मार्केट में हैमर कहते हैं। और जब आपको इस तरह की कैंडल्स के बाद ये चीज़ मिलेगी तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन कर देती है कि मार्केट में रिवर्सल है। सेकंड कैंडल आपको इस तरह की भी बनी हुई मिल सकती है, उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। इसको स्पिनिंग कैंडल भी कहा जाता है, स्पिनिंग व्हील कहा जाता है, या इसको इसका एक लफ्ज़ देते हैं सिंपल डॉजी, ये डॉजी कहलाता है। और भी बहुत से कैंडल्स हैं जो कि अब हम चार्ट में चल के मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ताकि वो और सही समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अब हम चार्ट पे आ चुके हैं। चार्ट कोई थोड़ा ज़रा वाजे वाला ले लेते हैं, सही समझ आए, और थोड़ा सा इसको अब हमें ज़रा डिटेल में जाना पड़ेगा। अच्छा, कैंडल्स में टर्न कहाँ आ रहा है? अब आप नोट करें कि यहाँ पे इसी करंट मार्केट पे बात कर लेते हैं। ये कैंडल जो है, ये अगर आप नोट करें तो एक सिग्निफिकेंट आपको इशारा दे रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मार्केट का मूव नीचे जाएगा। और मार्केट देखें नीचे भी गई, वो अलग बात कि यहीं पे क्लोज हो जाए या यहाँ पे क्लोज हो जाए या मार्केट मजीद ऊपर चली जाए, वो एक अलग चीज़। लेकिन आप देखें मार्केट गई। इसी तरह यहाँ पे देखें जब ये ऑप्शन आया तो इसके बाद मार्केट नीचे गई, सही है, ये नीचे चली गई। इसी तरह अब सवाल एक और उठता है, तो अगर इसने ऊपर ही जाना था तो यहाँ पे क्या हुआ? जब यहाँ पे ये गई
तो नीचे क्यों चली गई। अब ये पार्ट आपको समझाना है कोर्स के अंदर कि ये मूवमेंट किसने डाली। जब एक खास तौर पे आपको ये कैंडल मिली, लेकिन अब इसमें एक थोड़ी सी तजर्बे की बात है। अब आप गौर करेंगे पहले तो इस वाली कैंडल के ऊपर, आप पहले इस कैंडल पे गौर करें, और ये इसकी जो बॉडी है, ये बॉडी इसके अंदर ही आ रही है। नोट कर रहे हैं आप। मैं आपको थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दूं ताकि सही से कैंडल्स को समझने में आसानी हो। ये देखिए जी, यहाँ पे अगर आप एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ये लें जी। अब ये मैंने वाजे कर दिया है। अच्छा, अब आप इसको लें, ये देखें तो ये पोर्शन इस पोर्शन के साथ है और ये पोर्शन इस पोर्शन के साथ है, यानी कि मजमुआ बना है इस कैंडल का। तो क्या बना, ये इस तरह से एक इसकी ऊपर से अपर हाई है, ये उसके बाद इसने ये कैंडल बनाया। अब ये कैंडल फॉर्मेशन के अंदर था ये, तो ये जब इसमें इन किया हमने, यानी कि इसका ऊपर क्लोज इसमें शामिल कर दिया, तो ये विक तो हो गई कैंसिल, और ये जो नीचे की टेल थी इसका साइज हो गया बड़ा। तो इसका मतलब जब आप ये कैंडल देखते हैं तो नेक्स्ट एक रेड और बनेगा। अब हो गई बात कंफर्म। तो ये तब हुआ जब आपने ये चीज को समझा कि कैंडल आपस में मर्ज कैसे करनी होती है, कैसे आपने उसको मर्ज करना है आपस में। ठीक हो गया। तो ये भी एक बात मैंने आपको कवर कर दी। अब आपको समझ आ गई कि हमने कैंडल को मर्ज कैसे करना है। यानी कि कैंडल का एक पहली कैंडल का जो ओपन था, यानी कि ये इसका ओपन और ये इसका क्लोज, तो जो इसका ओपन और इसका क्लोज आपस में मर्ज कर दें तो आपको एक अलग से ओपन और क्लोज मिलेगा। वो क्लोज यही होगा जो मैंने आपको बताया, ये ओपन और ये क्लोज, ये आपको मिल गया। और नेक्स्ट कैंडल उन्होंने ये जो बनाया परफेक्ट आया, ओके। अब यहां पे आके रिवर्सल जो आया वो ये चीज थी, इसने दिया रिवर्सल। इसके बाद चांस होता है कि मजीद भी नीचे जा सकती है। यानी कि अब एक सवाल है कि यही कंडीशन दोबारा भी तो आ सकती है, जो ये कंडीशन इसने यहां पे दी है, यहां क्यों भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है। भाई मार्केट है, मार्केट को इसको ड्राइव थोड़ी कर रहा है, बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन मैं आपको इसमें बयान करता हूं, जब ये छोटी कैंडल थी तो उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी। जब बड़ी बनी तो उसके बाद एक उसके अंदर ये एक पोर्शन आया जिसमें बायर ने थोड़ा सा प्रेशर दिखाया, और उसके बाद ये तो हो गया साइन नंबर 1। और उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनी उसका साइज इससे भी छोटा बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब रिड्यूस हो चुके हैं सेलर। तो ये तो हो गया साइन नंबर 2। और जब यहाँ पे आके इसने ये बनाया जिसे हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई, तो ये जो डॉजी बना, इसका मतलब साइन मिल गया कि तीसरा मार्केट अब अप जाएगी। उसके बाद तो डॉजी 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 बन रहे हैं सारे। तो ये बात मैंने अब आपको कैंडल्स के मामले में क्लियर कर दी। अब हम ज़रा चार्ट को थोड़ा ज़रा वाज़े तौर पे लेते हैं जी, ताकि और हमें कंडीशंस मिलें, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या मिल सकता है। अब हम चार्ट्स को चलाते हैं और उसके ऊपर एग्जाम्पल्स लेना शुरू करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब देखें इस पोजीशन पे क्या हुआ। चलें अब यहाँ पे आ जाते हैं, इस पोर्शन को गौर करें तो जो मैंने आपको पहली एग्जांपल दी तकरीबन लगभग वही बनी। ये ओपन क्लोज इसमें मर्ज कर दें और ये इसमें मर्ज कर दें, इस तरह लाइन मारें और एक इस तरह लाइन मारें, और लाइन मारने के बाद इसकी शक्ल यहाँ पे ड्रॉ करके देखें। तो अब आप ये, क्योंकि इसमें इन हो चुका है, ये रिवर्स हो चुका है, ये ब्लू का जो था हिस्सा रेड में रिवर्स हो गया, तो रेड ही बना, तो ये और नीचे आ गया और नीचे आ गया। जब और नीचे आया तो ये कैंडल दरअसल कुछ इस तरह से बनी इन दोनों की मिला के। यानी कि अगर हम H1 पे हैं तो हमारे पास H2 नहीं है। यही वजह है कि हम जाते हैं IQ ऑप्शन में या किसी ऐसे ट्रेडर के पास जिसके प्लेटफॉर्म पे हमें 2 आवर का ऑप्शन मिलता है, यानी कि H2 क्लियर करता है कि मार्केट में रिवर्सल है। बड़ी सिंपल सी बात हो गई। और ये चीज़ देखें यहाँ पे, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं वर्क कर रहा, सवाल ये है क्योंकि जो इसकी टॉप रेंज है और जो इसकी बॉटम रेंज है ये उसके मिडल में आ रहा है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जस्ट एक फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे बाकायदा एक गैप फाउंड आ रहा है, इस जगह पे देखें तो गैप बन गया। गैप बनने के बाद यूं बना क्योंकि यहाँ पे दिन ख़त्म हुआ, 28 तारीख थी और फिर छुट्टी भी थी मेरा ख्याल। फिर दिसंबर, उसके बाद 31 दिसंबर की ये कैंडल बनी
ठीक है, 31 दिसंबर को जब ये माजरा चला पूरा, तो उसके बाद 2 जनवरी, यानी कि 2 जनवरी के बाद फिर जो न्यू ईयर आ गया, फिर न्यू ईयर का एक और गैप आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एक गैप यहाँ फॉर्म हुआ, एक गैप यहाँ फॉर्म हुआ, ये उसके बाद अब यहाँ से जनवरी की मूवमेंट स्टार्ट हुई कि ऊपर गई और फिर नीचे गिर गई। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई कि कैंडल स्टिक पे मैंने आपको मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन दे दी। अब मिसाल के तौर पे सम टाइम ऐसा होता है कि ऐसी कैंडल भी देखने को मिलती है, तो ये एक फॉरन रिवर्स का एक इशारा देती है। तो वो रिवर्स हमेशा क्या होना चाहिए कि जब अगर आप यहाँ पे बाय ले रहे हैं, इधर अगर आप बाय ले लेते हैं, तो आपका टीपी मस्ट इसका जो टॉप है उससे तकरीबन 5 पिप नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी टीपी ज़रूर हिट करेगी। ये कुछ स्कैल्पिंग के तरीके हैं जो साथ साथ आपको मैं इसमें इनपुट करता जा रहा हूँ। अच्छा, अब हम मज़ीद और आगे बढ़ के देखते हैं, इसी पे मज़ीद एक और एग्जांपल लेते हैं। तकरीबन 30 मिनट्स की वीडियो है, 5 मिनट है मेरे पास, मैंने अभी पैटर्न्स पे भी डिस्कशन करनी है। अब ये देखें कि इसके अंदर यहाँ पे देखें इस पोर्शन को। अच्छा, इस पोर्शन को अगर आप गौर करें तो ये काउंटेबल नहीं है। ये ट्रेड काउंटेबल क्यों नहीं है कि अगर इसको इसी में मिला दें तो ये तकरीबन थोड़ी सी यही कैंडल 2H पे ये बनेगी, 2H पे इस कैंडल को ऐसा होना चाहिए बस। तो उसके फौरन बाद मार्केट ने ये दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये कोई परफेक्ट ट्रेडेबल एरिया नहीं है। तो इस तरह के जो जोन्स होते हैं उनको हमने अवॉइड करना होता है। हमने क्या सिंपल पैटर्न लेना होता है, जो कि मैंने आपको भी बताया कि आपने टॉप लेना है कि वो क्या ज़रूरत थी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने की। बात समझ आई कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर क्यों ज़रूरी था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद फिबोनाची टूल क्यों ज़रूरी है, क्यों रिट्रेसमेंट हम चेक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों क्यों की बुनियाद पे है ना। तो ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ाती हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक और ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। जब मार्केट यहाँ से आई नीचे, नया दिन का आगाज़ हुआ था, आगाज़ ही उसने शुरू में एक स्पिनिंग व्हील डॉजी दे दिया, मार्केट नीचे गई, लेकिन उसके बाद मार्केट ने जो पहला कैंडल दिया इस पोर्शन पे, वो एक छोटा सा उसने ऐसे करके इन्वर्टेड हैमर कह लें, या इसको कहते हैं ग्रेव स्टोन कैंडल। यानी कि जो ग्रेव स्टोन से मुराद जैसे एक ऐसा हैमर जिससे वो ज़मीन को पक्का किया जाता है, और फिर एक और उसके फ़ौरन बाद हैमर बना। जब ये दोनों कंडीशनें एक साथ आ जाएं और बहुत छोटी सी कैंडल हो, इसका मतलब ये होता है, इसकी 2-4 मिसालें हैं। नंबर 1 कि सप्लाई और डिमांड यानी कि प्राइस बैलेंस पे आ चुकी है, अब बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है। ठीक है, नंबर 1 सप्लाई डिमांड मुकम्मल हो जाना। ठीक, दूसरी बात, कैंडल पैटर्न में अगर ये छोटा सा एक हैमर भी बहुत बड़ा रेशियो मार्केट में दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे आके पता चला कि सेलर्स का भरपूर प्रेशर था, मगर उतना ही प्रेशर बायर्स का भी था। तो इसका मतलब बचा क्या बीच में, ये बना कुछ इस तरह का कैंडल आपस में कि दोनों तरफ बराबर का हिसाब हो चुका है। अब जो मूवमेंट थी उसके बाद आपने देखा फिर नेक्स्ट कैंडल कितनी ऊपर गई, और उसका ये ट्रेडिंग आप देख लें अंदाजा। इसी तरह आपको कई कई जगहों पे ये डॉजी ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, मार्केट में सबसे ज़्यादा हैवी डॉजी जो होता है ना, वो ये इस शक्ल का होता है। ये इस शक्ल के जो डॉजी होते हैं ये बहुत परफेक्ट काम करते हैं। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट काम करते हैं। जहाँ जहाँ आपको ये डॉजी नज़र आएंगे, मूवमेंट में फ़र्क नज़र आएगा। अगर एक छोटा सा भी बन गया है तो उसने फिर भी आपको तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक, मेरी जो इस वक्त लगी हुई ट्रेड है तकरीबन 0.22 सेंट की, ये $30 तो देगी आराम से। तो ये हो गई बात मुकम्मल। और अब हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, यानी कि जो कवर करना है, कैंडल स्टिक्स भी हो गई। कैंडल स्टिक की बाकायदा डिटेल तो बहुत बड़ी है, उसके अंदर हर किस्म की कैंडल का एक बाकायदा ख़ास नाम है और उसके पीछे उसकी मूवमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोज़ में कैंडल स्टिक डैशबोर्ड के ऊपर एक पूरी वीडियो बनी हुई है, उसको आप आराम से देख लें, उसमें आपको हर किस्म का कैंडल डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। फिर आप आ जाएं, अब वुल्फ वेव और हार्मोनिक ये क्या चीज़ है, इस पैटर्न को भी समझना इस कोर्स में ज़रूरी है। ठीक है, हमने किस तरह इसको समझना है, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। मिनिमाइज़ करने के बाद मैं आपको इसको बयान करने में मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए बात वहीं आ जाती है कि अगर इलियट वेव के हिसाब से लूँ तो क्या बात करूँ, ये वेव
और फिर ये वेव और फिर ये वेव, ये मुझे कहती है कि मैं करेक्शन में हूँ। करेक्शन के बाद लाजमी एक इम्पल्स वेव आएगा, तो ये बात तो इलियट में हमें पता है। तो ये तो एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बन गई ना। लेकिन जब मैं इसी डब्ल्यू फॉर्मेशन को ऐसे मिला दूं और फिर इसको ऐसे मिला दूं, तो ये हो गया हार्मोनिक पैटर्न। इसमें अब मुख्तलिफ नाम है, बटरफ्लाई है, ठीक है जी। इसकी समझदारी ये होती है कि एंट्री कहाँ से लेनी है और एग्जिट कहाँ लेनी है। बटरफ्लाई हो गया, बैट हो गया, अच्छा जी। इसमें एक और नाम होता है, बड़े प्यारे प्यारे नाम रखे हुए हैं, साइफर, साइफर हो गया पैटर्न। फिर इन्होंने जो दांत बन जाते हैं शार्क के, तो शार्क पैटर्न। ये मुख्तलिफ तस्वीरों के नाम हैं, बियरिश और बुलिश कलर में। इनका ये मानना है कि जब आपकी ये फॉर्मेशन पहली वाली बन जाए और मार्केट यानी कि इधर से देखें, ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट ना, और ये हो गया बी पॉइंट, तो इसको एक्स कहा जाता है। तो एक्स के बाद ये सी पॉइंट है, तो सी के बाद मार्केट डी की तरफ ज़रूर जाती है, तो लोग इस एंटर में इधर आके ट्रेड एंटर करते हैं बाय की, और अपना जो टीपी लेते हैं वो इससे तकरीबन अगर फिबोनाची लगाएं तो तकरीबन 88.6 का रेशियो बना के फिबोनाची पे उसको कट करते हैं, एग्जिट करते हैं। मेरे जैसे बंदे बहुत पहले ले लेते हैं, अब इतना ज़्यादा आगे का नहीं सोचते। मेरा जो टोटल मार्जिन टारगेट होता है, कभी कभार मैं ज़्यादा ले लेता हूँ पिप्स के ऊपर, मगर स्कैल्पिंग के ऊपर मेरा मैक्सिमम टारगेट जो है वो 50 पिप्स है बस। इससे ऊपर मेरा 51 नहीं है। बस ये मेरा एक असूल है कि इधर से बस इतना मैंने लिया है और कवर हो जाना है, बस साइड पे हो जाना है। उसके बाद नेक्स्ट सेटअप देखेंगे। और एक और बात मैं आपको इसके अंदर इंक्लूड कर दूं कि अब चूंकि अब हम कोर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब सारी बातें जो हैं वो बड़ी ही यानी कि सॉलिड किस्म की मैंने आपसे बात करनी है। वो क्या है कि हर दिन यानी कि एवरी डे इट्स नॉट ट्रेडिंग डे, यानी कि एवरी डे अगर आप आदत बना लेंगे मैं तो रोज ही ट्रेडिंग करूंगा, तो ये बात सच नहीं है। एवरी डे इज नॉट ट्रेडिंग डे। ट्रेडिंग सेटअप्स जब बने, चाहे वो रात के एशियन सेशन में क्यों ना हो, आप अपनी ट्रेड ले लें। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग सेटअप नहीं मिल रहा, आपका कोई फायदा नहीं। प्लस उसके पीछे क्या होता है, एक प्लान होता है। आपने एक प्लान पहले फ्यूचर का डिजाइन किया होता है, एक पैटर्न को समझ के, और फिर उसके मुताबिक आप काम कर रहे होते हैं ना। तो ये तो हो गई बात क्लियर। अच्छा, अब आपने देखा कि बैट बन गया था। अब अगर मैं इसको यूं करके, ऐसे करके और ऐसे लूं, तो ये अब कौन सी शक्ल बना रहा है। अब हम इसको नापते हैं तो ये अब ये बना रहा है। ये हो गया जी बैट पैटर्न, यानी कि बैट हो गया एम के ऊपर। तो समझ आ रही है बात की कि अगर इलियट पढ़ ले बंदा तो ये चीज़ें। अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, अब हम आ जाते हैं यहाँ तक तो हमें समझ आ गया हार्मोनिक। अब आते हैं हम कहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं कि जो मार्केट का जिसे कहते हैं वुल्फ वेव। वुल्फ वेव हमेशा एक ख़ास किस्म के पैटर्न को पकड़ता है, ये और उसके बाद उसकी जो ट्रेड होती है वहाँ पे सेटअप होता है कि यहाँ से अब आपने बाय ले लेना है। ये क्यों होता है अब ये भी, और उसका जो टीपी होगा वो उसकी हाइट ही होती है, उसकी हाइट पे आप उसका टीपी होता है। असल में वुल्फ वेव एक किस्म का एक मार्केट में पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर को अगर हम गौर से देखें, कभी बार शोल्डर बड़े भी हो जाते हैं, तो ये जो होते हैं ये शोल्डर कहलाते हैं और ये हेड कहलाता है। तो वुल्फ वेव हमेशा हेड और शोल्डर पे काम कर रहा होता है, यानी कि पहला शोल्डर बनता है और जैसे ही हेड बनने के बाद मार्केट बिल्कुल उसी लेवल पे आ जाती है, तो वहां पे कंफर्मेशन आ जाती है कि वुल्फ वेव पैटर्न बन चुका है। अब ये आपकी ट्रेड बन गई है और आपकी टीपी जो है वो यहां तक भी हो सकती है, लेकिन सम टाइम हाफ में भी होती है। अच्छा चलो, अगर हाफ में भी है, आप सो गए, आपको नहीं पता था वुल्फ वेव क्या है, मार्केट आ गई नीचे, तो मार्केट बेशक नीचे जाए लेकिन उसके बाद मार्केट ने स्विंग करके दोबारा ऊपर ही जाना है और इसी एरिया पे आना है, ये कंफर्म है और ऐसा होता है। तो बहुत से लोगों का मानना है, तो बहुत से लोग वुल्फ वेव को बहुत पसंद करते हैं। वीडियोस के अंदर वुल्फ वेव डैशबोर्ड मौजूद है, उसके ऊपर वीडियो देख लें, आपको बात समझ आ जाएगी सारी। तो बहरहाल ये हमने कवर कर दिया तकरीबन पूरा चैप्टर। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा
वो अभी हमने कैंडल्स पे किया है, फिर नेक्स्ट कोई और एक ख़ास किस्म के चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि अब आप क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्टेप कर गए हैं ज़रा दरमियानी क्लासेस के अंदर, तो मुझे अब बड़े चूज़ करके स्पेशल किस्म के टॉपिक्स ला रहा हूँ, ताकि जब मैं मेन टॉपिक पे बैठूंगा ना बात करने, वो तकरीबन घंटे से 2 घंटे की होगी। उसके अंदर गुंजाइश नहीं होगी कि अब आप सवाल उठाएं कि ये क्या बोला है और ये क्या होता है, ये लफ्ज ना आए। आपको इस बात का पहले पता हो कि जो मैंने सारा कुछ बयान कर दिया है अपने अंदाजे से, अपने स्टाइल से, ठीक है, मगर जो पीछे डाटा है एजुकेशनल, वो सारा का सारा जो है वेरीफाइड है, और ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये हमसे पहले का बनाया हुआ है, जो हमसे पहले इन कामों में पड़े थे और ये काम करके निकल चुके। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।